हम सबसे पहले बात करेंगे ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी को मानिस कश्यप क्या बोला है और इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में मानिस कश्यप क्या बताया है, और आगे इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि अररिया के पुल के बारे में मानिस कश्यप रिपोर्टिंग के दौरान क्या बोला है। एक पुल देखते ही देखते ढह गया। बिहार में एक निर्माणाधीन पुल नदी में गिर। खबर आई है बिहार के अररिया में निर्माणाधीन पुल गिर गया। मानिस कश्यप कहते हैं कि ध्रुव राठी का भी जांच होगा, चिंता मत कीजिए, तिहाड़ जेल में आपके लिए भी एक कमरा बुक कर देंगे। मोदी को तानाशाह तब मानेंगे जब जर्मनी से ध्रुव राठी को उठा के ला के भारत में पटक देंगे और उसके छाती पे लात धर के जो है ना उसका बाती 2-4 को तूर देंगे। ध्रुव राठी का भी जांच होगा, चिंता मत कीजिए, तिहाड़ में जो है एक कमरा जो है आपके लिए भी बुक हो जाएगा। फिर और एक पत्रकार अगर ये तय करेगा कि किसको जेल भेजना है और किसको जेल नहीं भेजना है, पुलिस और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा और पुलिस और सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ायदा रहा। मानिस कश्यप कहते हैं मोदी जी जीते हैं क्योंकि वो ईवीएम हैक कर लिए हैं। मोदी जी जीते हैं काहे कि वो ईवीएम हैक कर। मानिस कश्यप से पूछा गया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आपका क्या राय है, तो मानिस कश्यप कहते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में मैंने पढ़ाई नहीं की। मानिस कश्यप एक पत्रकार है, इंजीनियर है और उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में पता ही नहीं। जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राय क्या है अब बताइए। उसके बारे में तो हमने पढ़ाई नहीं किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। यूट्यूबर बन गए तो भी पढ़ाई नहीं की, इंजीनियर बन गए तो भी नहीं सुनिए, आपने बहुत बोल दिया। अब एक बार हमें सवाल करने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, बहुत टाइम आपको मिलेगा। आप इंजीनियर बन गए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते, आप 2 दिन के नेता बन गए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते, आप क्रांतिकारी बन गए, आप देश में उस योजना के बारे में नहीं जानते जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह असंवैधानिक है, जिसके बारे में आप जिस पार्टी में गए हैं ये कह दिया गया कि उस पार्टी ने उन कंपनियों से चंदा लिया है जिन कंपनियों पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ी है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। हर दिन जो है नहीं मानिस भाई को पता ही नहीं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है। रिपोर्टिंग के दौरान मानिस कश्यप कहते हैं कि बिहार बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। वो किससे पूछेगा? ठेकेदार के ऊपर और इंजीनियर के ऊपर सवाल पूछेगा। वो उसका हम मानिस भाई को कहते हैं, मानिस भाई आप सरकार के ऊपर सवाल पूछिए, सरकार सुधर जाएगा तो भ्रष्टाचार ठेकेदार और भ्रष्टाचार इंजीनियर भी सुधर जाएगा। बिहार जरूर बर्बाद हो जाता है और उन लोगों के भ्रष्टाचार के कारण जो है बिहार में आने को पुल गिर जाता है। अररिया में ये 12 करोड़ का पुल गिरा है। अब हम किससे सवाल करें और कौन जवाब देगा, जरा आप लोग बताइए। हम मानिस कश्यप कहते हैं कि पहले निष्पक्ष तरीके से मैं वीडियो बनाता था और आज भी निष्पक्ष तरीके से वीडियो बनाते हैं। मैं कहते हैं पहले भी निष्पक्ष तरीके से वीडियो नहीं बनाते थे मानिस भाई, और आज भी निष्पक्ष तरीके से वीडियो नहीं बनाते हैं। जरा आप लोग बताइए। हम पहले भी वीडियो बनाते थे तो निष्पक्ष तरीके से, और आज भी वीडियो बनाएंगे निष्पक्ष तरीके से। मानिस भाई रिपोर्टिंग के दौरान कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये बात सही है, चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी चाहिए, एकदम बिल्कुल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और आगे बताते हैं कि अग्निवीर योजना ख़त्म होना चाहिए। ये सही है, अग्निवीर योजना ख़त्म होना चाहिए, लेकिन अग्निवीर योजना में सुधार आना चाहिए। कैसा सुधार आना चाहिए हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए। और अग्निवीर योजना में बोलता है कि 75% कटौती किया जाए और 25% कहीं और लागू कर दिया जाए। हम ये भी सोचने में मजबूर हो गया, 25% कहाँ लागू करें, चाइना में? अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए या उसमें सुधार होना चाहिए। 75% अग्निवीर को रिटेन कीजिए और 25% अग्निवीर को जो है दूसरे जगह सेट कीजिए। मानिस भाई ने ये भी बताया कि बिहार का विकास होगा। डबल इंजन का सरकार है तो बिहार का विकास जरूर होगा। अब तो सरकार डबल इंजन की है, तो डबल इंजन की सरकार है तो उम्मीद है कि बिहार का विकास दुगुने गति से करेगा। मानिस कश्यप ये भी बताते हैं कि आगे दुगनी गति से पुल नहीं गिरेगा। ये भी भरोसा से बोल नहीं पा रहा है। बोलने के बाद कहते हैं हम किससे भरोसा करें, हम किससे भरोसा करें। हम कहते हैं उसका तो केंद्र में सरकार है, वो सरकार से पूछे। भाई वो नहीं पूछ सरकार। आगे से दुगुने गति से पुल नहीं गिरेगा।
ये कौन भरोसा दिलाएगा? बताइए, किससे सवाल पूछा जाएगा? मानिस भाई कहते हैं कि हम सच बोलते हैं, तो सच बोलना गुनाह है क्या? हम आपको बताते हैं मानिस भाई, अब सच बोलता ही कहाँ। से शिकायत करें हम लोग? सच बोलना क्या गुनाह है? और अगर गुनाह नहीं है तो सच को एक्सेप्ट कीजिए कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और उसी के कारण जो है बिहार बोलना गुनाह नहीं है तो एक्सेप्ट कीजिए। हम कहते हैं केंद्र में आपका ही सरकार है, लेकिन मानिस भाई सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। लगता है ऐसे रिपोर्टिंग करता है कि भैंस के आगे बीन बजाता है। एक पत्रकार मानिस कश्यप से पूछता है कि आप सरकार के ऊपर PIL दर्ज किए हैं, तो मानिस कश्यप कहते हैं कि मैं सरकार के ऊपर PIL दर्ज नहीं किए हैं। हम सरकार के खिलाफ ही PIL दर्ज कर दिया। मनीष जी, आपने सरकार के खिलाफ ही PIL दर्ज कर दिया है। बीजेपी में आप हैं, अपने ही सरकार के खिलाफ क्या हो रहा है? देखिए, सरकार के खिलाफ मैंने PIL नहीं दर्ज किया है। मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों उन भ्रष्टाचार अधिकारों के खिलाफ PIL दर्ज किए हैं और उन भ्रष्टाचार ठेकेदारों के ऊपर PIL दर्ज किए हैं।